हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में LR0 पार्सर की ग्रामर ली थी, जिसके लिए हमने ये वाला आइटम सेट LR0 आइटम सेट कंस्ट्रक्ट कर लिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इस LR0 आइटम सेट से पार्स टेबल कैसे बनाते हैं, LR0 पार्सर की एंड देन एक गिवन स्ट्रिंग को पार्स कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि हमने इस आइटम सेट की हेल्प से ये पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करी है। देखो गाइस, ये सब है स्टेट नंबर 0 से लेकर 6 तक। स्टेट 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। और ये है आपके एक्शन वाला पार्ट, जहां पे P Q और डॉलर और गो टू में कैपिटल P और कैपिटल S। अभी आपको समझ आ जाएगा कि एक्शन और गो टू क्या मतलब है। गाइस, गो टू में हमने सिंपल वेरिएबल लिखे हैं और एक्शन में हमने टर्मिनल्स इंक्लूडिंग डॉलर लिखा है। ठीक है, अब देखो, जब मैंने स्टेट 0 से कैपिटल S पढ़ा था, कैपिटल S पढ़ के मैं एक नई स्टेट पर गया था। तो जब भी मैं किसी स्टेट से कोई वेरिएबल पढ़ूंगा तो इसका मतलब मैं सिंपल अपनी स्टेट को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जब भी मुझे कोई यूजफुल रिजल्ट मिलेगा तो वो टर्मिनल से मिलेगा। तो मैं जब भी कैपिटल 0 जब मैंने स्मॉल s पढ़ा तो मैं स्टेट नंबर 1 पे गया, तो मैं गो टू में जब भी यहाँ लिखूंगा सिंपल स्टेट नंबर लिख दूंगा उसका। 0 से जब मैंने कैपिटल P पढ़ा तो मैं स्टेट 2 पे गया। ठीक है, अब बात करते हैं जब मैंने 0 से स्मॉल p और स्मॉल q पढ़ा। जब मैंने स्मॉल p और स्मॉल q पढ़ा तो मैं स्टेट नंबर 3 और 4 पे गया और मैंने लिखा यहाँ पे S3 S4। गाइस, जो मैंने यहाँ पे S3 S4 लिखा, इसका मतलब बेसिकली शिफ्ट टू स्टेट 3 एंड शिफ्ट टू स्टेट 4। अभी जब एक मैं एग्जांपल को लेके इसको पार्स करके दिखाऊंगा स्ट्रिंग को, जब आपको समझ आ जाएगा इस शिफ्ट का क्या मतलब है और यहाँ पे जो हमने गो टू लिखा इसका क्या मतलब है। ठीक है, स्टेट 1 में जो आपका प्रोडक्शन रूल था, ये सिंपल है, वो रूल है जो मैंने ऑगमेंटेड ग्रामर में लिखा था और ये फाइनल है। भाई स्टार्टिंग में ये सब हुई थी ग्रामर की, ग्रामर तो ऐसी थी ना आपकी, S डैश ड्राइव डबल P P ड्राइव स्मॉल p कैपिटल P और स्मॉल q। मैंने फिर इसको बनाने के लिए S डैश ड्राइव S लिखा था। तो पहला रूल आपका क्योंकि ये था और इसके बाद आपका कुछ नहीं है, ये यहाँ पे फिर फाइनल हो जाएगी स्ट्रिंग। तो मैंने 1 के डॉलर में लिख दिया एक्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद स्टेट नंबर 2 पे आया मैं। स्टेट 2 पे मैंने स्मॉल p स्मॉल q की ट्रांजिशन मेरी 3 और 4 पे गई, तो मैंने सिंपल लिखा शिफ्ट 3 शिफ्ट 4। और क्योंकि मैं स्टेट नंबर 2 से कैपिटल P पढ़ के 5 पे भी गया तो मैंने वो गो टू वाले पार्ट में लिख दिया 5। ऐसे ही स्टेट 3 से मैं P और Q पढ़ के स्टेट 3 स्टेट 4 पे गया और स्टेट नंबर 3 से मैं कैपिटल P को ड्राइव कराया तो मैंने स्टेट नंबर 6 पे गया। भाई 3 से P पढ़ के 6 पे आया तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया सिंपल। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखो, जो आपका 4 वाला रूल है P ड्राइव Q डॉट, 5 S ड्राइव P डॉट और 6 P ड्राइव स्मॉल p कैपिटल P डॉट। गाइस, ये आपके तीनों यही रूल्स हैं, बस इन तीनों रूल्स के सबसे लास्ट में डॉट आ रही है, क्योंकि इन तीनों रूल के आगे कोई ड्राइव नहीं होगा और ये तीनों मतलब आपकी गिवन रूल्स ही हैं, प्रोडक्शन रूल। सिंपल इन प्रोडक्शन रूल के लास्ट में वो आ रही है डॉट, तो इसलिए इन प्रोडक्शन रूल्स को बोलते हैं बेसिकली हम ऐसे आइटम सेट में रिड्यूस रूल्स। मतलब ऐसी स्टेट जिसमें आपके एज इट इज वही प्रोडक्शन रूल आ रहे हैं जो कि गिवन ग्रामर में थे, बस उसमें डॉट सबसे लास्ट में आ गई है, ऐसे स्टेट को बोलते हैं हम बेसिकली रिड्यूस स्टेट्स। ठीक है, अब देखो स्टेट 4 की बात करते हैं। स्टेट 4 में रूल है P ड्राइव्स Q डॉट। P ड्राइव्स Q डॉट आपका ये वाला है। भाई ग्रामर तो आपकी ये थी ना, S ड्राइव्स T P ड्राइव्स स्मॉल p कैपिटल P और Q। तो अगर देखा जाए तो पहला रूल ये हो गया, सेकंड रूल ये हो गया और थर्ड रूल ये हो गया। ठीक है, क्योंकि P ड्राइव्स Q आपका थर्ड रूल है और यहाँ पे रिड्यूस स्टेट की तरह काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि थर्ड है तो R3 मतलब जो भी स्टेट आपकी रिड्यूस स्टेट होगी मैं हमेशा उसके एक्शन वाले पार्ट में पूरी रो में लिख दूंगा, उसका
R3 मतलब रिड्यूस इन स्टेट 3, रिड्यूस इन स्टेट 3, रिड्यूस इन स्टेट 3, रिड्यूस हुआ और ये कौन सी स्टेट है 3, भाई फर्स्ट रूल ये, सेकंड ये, थर्ड ये। अब 5 पा दो, 5 देखो आपका है S डैश PP डॉट, S डैश PP डॉट आपका पहला रूल, तो मैंने लिखा R1 R1 R1। अब स्टेट नंबर 6 की बात करें तो P डैश स्मॉल p कैपिटल P, स्मॉल p कैपिटल P है आपका सेकंड रूल, तो हमने लिखा है R2 R2 R2। ठीक, तो भाई इस तरह हमने देखा, इस तरह हमने एक LR0 आइटम सेट से उसकी पासिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करी है। अब जब हम किसी ग्रामर, जब आप किसी स्ट्रिंग को पास करेंगे तो वो हम इस पासिंग टेबल की हेल्प से करेंगे, तो इसलिए आप देखते हैं कि हम एक पासिंग टेबल की हेल्प से आपकी गिवन स्ट्रिंग को पास कैसे करते हैं। भाई सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका, एक स्ट्रिंग दे दिया आपको स्मॉल p डबल q, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, काफी इसमें स्टेप्स है कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं इस यूनिट इनपुट स्ट्रिंग के लास्ट में डॉलर लिख दूंगा, एक स्टैक क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा 0 स्टेट से हो रही है तो मैं स्टैक में आपका 0 डाल के रखूंगा और आपका पॉइंटर स्ट्रिंग में इसको पॉइंट करेगा p को। अब देखो जब मैं 0 से p पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, 0 से p पढ़ा मैंने शिफ्ट 3, शिफ्ट 3। जब भी आप कोई शिफ्ट मूव पढ़ोगे तो आप सिंपल उस p को पहले स्टैक में पुश कर दोगे, पुश करने के बाद आप अपने पॉइंट, आपने p को पुश कर दिया, देन क्योंकि यहाँ 3 था, शिफ्ट 3 मतलब शिफ्ट टू स्टेट 3, तो मैं यहाँ p के बाद 3 स्टेट जो नंबर होगा 3 मैंने वो पुश कर दिया और देन मैंने अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। समझे? मतलब जब भी मैं किसी स्टेट से मैंने एक टर्मिनल पढ़ा तो मेरा एक शिफ्ट मूव आया, तो मैंने उस टर्मिनल को पहले पुश करा, देन जोन से नंबर पे शिफ्ट करा था उस स्टेट को पुश कर दिया, उस स्टेट नंबर को, एंड देन अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं देखूंगा 3 से Q क्या है, 3 से Q है गाइस आपका शिफ्ट 4। जब शिफ्ट 4 है तो मैं सिंपल इस Q को पुश कर दूंगा, 4 नंबर है तो मैं 4 को पुश कर दूंगा और अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखेंगे 4 से Q, 4 से Q देखा तो R3, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या मतलब है। 4 से Q मतलब है गाइस रिड्यूस 3, रिड्यूस 3 क्या मतलब है, आपकी ग्रामर थी S ड्राइव PP, P ड्राइव स्मॉल p कैपिटल P और Q। R3 मतलब R3 का मतलब रूल था आपका P ड्राइव Q। ठीक है, इस ग्रामर के राइट हैंड साइड में आपके कितने वो है सिंबल, एक सिंबल है सिर्फ Q। जब भी कोई रिड्यूस मूव आएगा तो जो रिड्यूस मूव के प्रोडक्शन रूल में राइट हैंड साइड में जितने सिंबल होंगे उसके डबल सिंबल हम पहले स्टैक से पॉप करवा देंगे। क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ एक ही है तो मैंने पहले 2 सिंबल स्टैक से पॉप करवा दिए, तो मतलब आपका 4 और Q आपके 2 यहां से पॉप हो गए। ठीक है, पॉप हो गए। अब पॉप करने के बाद उस प्रोडक्शन रूल का जो लेफ्ट हैंड साइड थी कैपिटल P, मैं उस कैपिटल P को पुश करवाऊंगा। कैपिटल P को मैंने पुश कर दिया और कैपिटल P को पुश करने के बाद मैं देखूंगा इस कैपिटल P के नीचे स्टैक में कौन सा नंबर है, 3। मैं देखूंगा 3 से जब मैं कैपिटल P पढ़ूंगा तो मेरा स्टेट नंबर 6 आई, मैं स्टेट नंबर 6 को पुश करवाऊंगा। मतलब जब भी आप कोई रिड्यूस स्टेट को देखोगे तो उसका प्रोडक्शन रूल देखोगे P ड्राइव Q, उस प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड में जितने सिंबल होंगे उसके डबल पहले मैं यहां से पॉप करवाऊंगा, उसके बाद जो उस प्रोडक्शन रूल का लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल होगा उसको पुश करवाऊंगा, देन उस वेरिएबल के नीचे जो भी नंबर होगा 3 था तो 3 से P देखा तो स्टेट नंबर 6, मैंने स्टेट नंबर 6 को पुश करवा दिया और आपका पॉइंटर एज इट इज रहा अभी भी। ठीक है, अब देखो
पॉइंटर हमेशा इंक्रीमेंट जब भी होगा जब हम उस सिंबल को पुश करवा देंगे स्टैक में। अब हम 6 से क्यू देखेंगे। 6 से क्यू देखा तो रिड्यूस टू। रिड्यूस टू मतलब रूल हो गया आपका पी ड्राइव स्मॉल पी कैपिटल पी। राइट हैंड साइड में 2 सिंबल है तो मतलब 2 के डबल 4। स्टैक से मैं 4 सिंबल को पॉप करूंगा, 1 2 3 4 कर दिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पी, पी को पुश करा, 0 से पी देखा, 0 से पी देखा तो 2 को मैंने यहां पुश कर दिया। ठीक है, अब मैं 2 से क्यू पढ़ूंगा। जब मैं 2 से क्यू पढ़ा तो मेरा आया शिफ्ट 4। शिफ्ट 4 बोले तो मतलब मैं अपनी क्यू को पुश करवाऊंगा, देन नंबर है 4 को पुश करवाया एंड अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, डॉलर पे आ गए। ठीक है, अब 4 से डॉलर देखा, 4 से डॉलर मतलब रिड्यूस 3। रिड्यूस 3 मतलब रूल है आपका पी ड्राइव्स स्मॉल क्यू। ठीक है, इसमें राइट हैंड साइड में एक ही सिंबल है तो 1 के डबल 2, मैं 2 सिंबल पॉप करूंगा यहां से, 2 पॉप कर दिए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पुश कर दिया पी को, और इसके नीचे कौन सा नंबर है 2 से पी देखा, 2 से पी देखा तो मेरा आया 5 आ गया। अब मैं 5 से डॉलर पढ़ूंगा, 5 से डॉलर पढ़ा तो रिड्यूस 1। रिड्यूस 1 बोले तो आपका रूल था पी एस ड्राइव्स डबल पी। राइट हैंड साइड में 2 सिंबल है, 2 के डबल 4 सिंबल मैं ऐसा पॉप करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉप कर दिए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड एस को मैंने पुश करवाया, उसके नीचे कौन सा नंबर है 0 से एस देखा, 0 से एस देखा तो 1, मैं 1 पे आ गया। ठीक, अब मैं 1 से पढ़ूंगा डॉलर, 1 से डॉलर पढ़ा तो आपने देखा एक्सेप्ट, मतलब आपकी गिवन स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ द पार्सिंग टेबल ऑफ LR0। गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने गिवन इनपुट स्ट्रिंग को पार्स करा है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को दोबारा देखें और ध्यान से समझें कैसे हमने एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग को पार्स करा है। काफी अच्छी तरह मैंने कोशिश करी समझाने की। जब भी आपका कोई शिफ्ट मूव आए तो आप पहले उस गिवन इनपुट स्ट्रिंग का फ्रंट वेरिएबल को पुश कर दें, देन उस शिफ्ट का जो नंबर है स्टेट का उसको पुश करें। अगर कोई रिड्यूस आए तो जो रिड्यूस स्टेट का जो प्रोडक्शन रूल है उसके राइट हैंड साइड में जितने सिंबल होंगे उसके डबल सिंबल पहले आप पॉप करें, पॉप करने के बाद उस प्रोडक्शन रूल के लेफ्ट हैंड साइड को पुश कर दें एंड देन जो उस लेफ्ट हैंड साइड को पुश करने के बाद जो उस स्टैक के नीचे जो भी नंबर होगा उस नंबर को पढ़ें और उस वेरिएबल को देखें और देखें कौन सा नंबर आ रहा है, इनमें से कोई नंबर आएगा उसको देन पुश कर दें। सेम आपकी ऐसी फंक्शन चलती रहेगी। एक बार दोबारा देखिएगा इसको, यही आपका LR0 पार्सर था। तो हमने देखा कैसे हम LR0 पार्सर की पहले LR0 आइटम सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन आइटम सेट की हेल्प से हम उसकी पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड फाइनली हम एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग को पार्स कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कुछ इसकी लिमिटेशंस एंड देन SLR1 पार्सर क्या है। गाइस, बहुत थोड़ा सा चेंज है इसी पार्सर में, उसको मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है। इतना LR0 पार्सर को ध्यान से समझें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।